पहले प्रश्न पे आ जाओ। 40 हो गए थे कल। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा साइंटिस्ट कौन था? पहले क्या धारणा थी? बात करना बंद कर दो यार। पहले यह धारणा थी कि सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन इस साइंटिस्ट ने यह बताया था कि सूर्य केंद्र में है ब्रह्मांड के, और सारे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था? गैलीलियो ने नहीं कहा था। वो कौन था? कोपरनिकस था भाई। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? कोपरनिकस था भाई। कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली गैस होती है? कौन सी होती है? CO इसका सिंबल होता है। और कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। निकलती कहां से ये गैस? कहां पाई जाती है गैस? जो हमारे व्हीकल्स होते हैं ना, गाड़ियां वगैरह हैं, इनसे निकलती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हरियाणा के पेपरों में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई खेल से, कोई पुस्तक से। बताओ, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या टेनिस? किससे है? टेनिस से है। कुछ टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताओ। फीमेल का तो सब कोई पता है ना, पाकिस्तान में ब्याह था। कौन थी वह? सानिया मिर्जा। और मेल वाले कौन है? पेस विभूति लिएंडर पेस। हाँ, तो वे क्या है? टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। राइट बंदूक का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? वायुयान। कब की थी इन्होंने खोज वायुयान की? 2 भाई थे, जहाज बना दिया, उड़ा दिया। कब की बात है वो? शुरुआत कब की थी? हिंट दूं? बंगाल विभाजन से थोड़ा सा पहले। अब ये बताओ, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में? उससे 2-3 साल पहले की बात है। 1903-4 की बात है। ठीक है, हाँ, 3 में 2 साल कम हो गए। टेलीफोन की खोज किसने की थी? मोबाइल की? ग्राम बेल ने की थी। और हरियाणा में साइकिल की फैक्ट्री, कारखाना कहाँ है? सोनीपत में। बंद हो गया भाई। साइकिल दिवस कब आता है? साइकिल दिवस बताओ। ये साइकिल दिवस के दिन ही बंद हुई थी। जून में आओ पागल। 5 जून को नहीं होता। पीछे क्या बैठा तुम्हारे? आगे आजा। कॉपी में क्वेश्चन लिखो। 10 जून भी गलत है। साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऐसे बोलो, कैसे काम चलेगा? साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगला प्रश्न देखो। मानव कोशिका में होते हैं, क्या होते हैं बताओ? 44 क्रोमोसोम, 48 क्रोमोसोम, 40 या 23 क्रोमोसोम? क्रोमोसोम बोलते हैं जिसे 23 क्रोमोसोम होते हैं। 40? टोटल कितनी होती है संख्या क्रोमोसोम की? 40। और जोड़ी पूछो तो 23 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी क्या होती है इनमें से? लैंगिक या लैंगिक? ये तो सर ने कल ही पढ़ाया था टॉपिक आपको। साइंस वाले सर ने पढ़ाया नहीं था, सिलोच सर ने। कल की बात थी या परसों की बात थी? मैं देख रहा था ये वाला चैप्टर। परसों की बात है शायद, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, बैक्टीरिया के बाद। फिर तो ये बताए तो थे सर ने। एक दिन मैंने बताए थे एलोसोम, ऑटोसोम कितने कितने होते हैं। एलोसोम कितने होते हैं? 1 जोड़ी। ऑटोसोम है 22 जोड़ी। टोटल संख्या कितनी होती है इनकी? 40 होती है। ऑप्शन में दिया नहीं था जानबूझ के।
भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन था? कमांडर पूछा, ये बात जाना क्यों। भारत में कितनी प्रकार की सेनाएं हैं? 3। कौन कौन सी? वायुसेना, थल सेना और नौसेना। ठीक है, तो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है उनका? उन्हें तो अपना प्रेसिडेंट होया करा, यानी राष्ट्रपति होता है। आप कॉपी में प्रश्न लिखो। भारत में वर्तमान में वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? वायुसेना चीफ बताना, एयरफोर्स चीफ। भारत में वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? दूसरा है थल सेना अध्यक्ष कौन है? और तीसरा है नौसेना अध्यक्ष कौन है? ये तीनों नाम याद होने चाहिए। वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, तीनों चीफ। जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? 1907 में। डेट बताओ। अब ये तो सबको पता होता लगभग। और किसने की थी? जमशेद जी टाटा ने। ऑप्शन दे देंगे। 24 अगस्त, 26 अगस्त, क्या है इसका? 22 अगस्त, 25 अगस्त। अब बताओ। ये हो 4 ऑप्शन। परीक्षित बताओ। 22 अगस्त गलत है। प्रवीण 24 अगस्त भी गलत है। 26 भी गलत है। बचा क्या? 25 अगस्त। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था? ये एक ऐसा सन है, बहुत बार अपने आया है कि ये तब हुआ था, तब तो हुआ था। सबसे ज्यादा बार सन ये पूछा गया था। कब था? 1972 में। भाई पूरी तरह से क्या ये सरकारी है। ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग कैसा है? कई बार पढ़ चुके हैं। क्या है? गहरा नीला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर आपको दिखाई देते हैं? और टोटल कितने हैं? दिखाई देते हैं 3। एक पीछे वाला नहीं दिखाई देता। लिया कहां से गया राष्ट्रीय प्रतीक? अशोक स्तंभ के। कहां पर? वो सारनाथ में। लो भाई, बहुत बार प्रश्न आ लिया। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? भानु थैया। फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? गांधी। आई कब थी? सन बताओ। इसकी एक और भी फिल्म थी ना, CID। इसकी कुछ फेमस फिल्में थी, वरना 100 से ऊपर फिल्में की थी। आई कब थी गांधी फिल्म? कई बार बता चुका हूं डेट में। चिंपा साहब ऑप्शन। चलो 1981, 82, 83, 74। पिटेगी तो ये भी गलत बता। कम से कम 6-7 बार प्रश्न हो लिया। दीपक है सही बताओ। 81 तो कौन नहीं। कब आई थी? 1982 में आई थी भाई, याद रखे। और कई बार आ लिया प्रश्न। तो प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? कौन थे? दो प्रश्न आते हैं इस प्रश्न से। हरियाणा में 2 आए हैं इस वाले प्रश्न से। लाला अमरनाथ, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। कौन है? CK नायडू थे पहले कप्तान। शायद 1932 की बात है शायद। और ऐसा ये ऑप्शन 4 ये हैं। और आपके सामने ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम भारतीय कौन था जिसने शतक बनाया था टेस्ट क्रिकेट में? तो वो कौन था? लाला अमरनाथ था। लाला अमरनाथ ने बनाया था शतक। और कप्तान पूछे कौन थे? CK नायडू। और इनका संबंध कहां से है? मशहूर अली खान पटौदी का हरियाणा से, गुड़गांव से।
ठीक है, तीन ऑप्शनों से तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? कहां से प्राप्त हुई थी? सोनीपत से। कहां का शासक था यो? हर्षवर्धन कहां का शासक था? कहां का? थानेसर का। बाद में इसने कैपिटल चेंज कर ली थी, किसको बनाया था? कन्नौज को। ठीक है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? कौन है? राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से हैं? नायब सैन। कौन से नंबर के हैं? व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं? ऑप्शन देंगे? 10, 9, 11, 12। कौन सा नंबर के बताओ? कौन से हैं? 11 नंबर के। खट्टर साहब थे 10वें नंबर के थे व्यक्ति के रूप में। चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय कहाँ है? हिसार में। बना कब था ये? 1970 में। चौधरी चरण सिंह कौन से वे नंबर के भारत के प्रधानमंत्री थे? चरण सिंह का नंबर क्या था? 4, 5, 6, 7 बताओ। बता बेटिया, तू ही बता, आगे बैठिए। चौथा गलत होगी बेटा, छठा भी गलत है। कौन सा नंबर के थे? 5वें प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने एक प्रश्न हो रहा था कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो कभी लोकसभा में नहीं गया, वो कौन था? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, यूपी से इनका संबंध है। बेटे का नाम है जयंत चौधरी। और अभी अभी इनको 2024 में क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है, याद रखियो। पहले अलग पार्टी थी ना इनकी, हाँ बीजेपी में हो गए। सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो ये है बागवानी को मतलब बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऐतिहासिक नगर रानिया, रानिया कहाँ पे पड़ता है? सिरसा में। सिरसा का एक राजा था भाटी नाम का, उसकी रानी थी, वह सती हो गई थी, तो फिर इस शहर का नाम रख दिया रानिया। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो यहां से कई क्वेश्चन बन गए। क्या है? वैशाली है। अब आप ओपी में प्रश्न लिखो यहां से, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार प्रश्न आ लिया। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? विषम जन्म हुआ था उनका, 500 कुछ में जन्म हुआ, 400 कुछ में डेथ हुई थी। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, तुम पता करके आओगे। इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? किस वर्ष की उम्र में घर छोड़ा? कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 4-5 प्रश्न हो गए। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, किस उम्र में घर छोड़ा था और किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 4-5 हो गए। और ये 24वें तीर्थंकर थे वे जैन धर्म के, और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि सीधा ये आज जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन होंगे? ऋषभदेव हैं। और ये आज वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कौन है? महावीर स्वामी। उस फसल का नाम बताइए 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है। और इसको भारत में लेके कौन आया था 17वीं शताब्दी में? बताओ। जो तंबाकू, जूट, मकई। तो यह फसल लग रहा है मक्की। मक्की को भारत में लेके कौन आया था? ऑप्शन होंगे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली। तीन ही ऑप्शन दे दिया। कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। आलू को कौन आया था लेके? आलू को तो पता हो कौन आया था लेके? यही लेके आए थे। ठीक है। किस नारे के साथ भारत
स्वतंत्र भारत की पहली डाक टिकट जारी हुई कब हुई थी? क्या था? जय हिंद। और ये नारा जारी कब हुआ था? ये हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये बात। तो आपकी यह पीडीएफ होगी कंप्लीट। चलो एक प्रीवियस ईयर पेपर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ। दिखेगा? आ जाओ बताओ। देखो पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ियो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थोड़े से बोरिंग लास्ट का पर प्रश्न जरूरी है। दाब की मानक अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? क्या होती है दाब की? पास्कल होती है। सिंपल सिंपल है ना। एक नाभिकीय प्रतिक्रिया जहां पर एक परमाणु का नाभिक अपेक्षाकृत छोटे भागों में, दो भागों में टूट जाता है, क्या कहलाता है? विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो नाभिकीय विखंडन का है ये रहा। एक जलीय घोल का उदाहरण है चीनी। किस किस का घोल होता है चीनी? चीनी में क्या होता है, क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज। ठीक है। जब आप आवर्त सारणी में बाईं ओर से चलते हैं तो तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है? इस साइड जावांगे जो होगा दाईं ओर, और इस साइड से वापिस क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो क्या हुआ? लेफ्ट से राइट आए तो परमाणु सारणी देखी को नहीं? एक डब्बा हो गया, दो हो गए, परमाणु क्रमांक होते हैं ना ऐसे। पहले कौन सा आता है? हाइड्रोजन आता है, फिर क्या आता है? हीलियम आता है। तो जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो क्या होगा? परमाणु क्रमांक घटेगा। ठीक है, तो घटने वाला ऑप्शन देखो कहाँ है? सी में। प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को विकसित करती है। प्रतिरक्षण क्या होता है पहला ये बताओ मैंने, क्योंकि इसका मतलब पता हुआ तभी तो प्रश्न समझ आएगा। मैं रोगों से जो लड़ते हैं, ठीक है, और इस जैसे अपनी WBC होती है, ठीक है, ये बताना इसमें कौन पैदा करता है, तो कौन करता है? कृत्रिम प्रतिरक्षा। कैसे? कोई एग्जांपल दो इसका। लेटेस्ट एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। 2 साल पहले अपने के कोरोना आई थी, बीमारी आई थी, फिर उसकी वैक्सीन लगी थी, अपने लगी थी ना। तो वो वैक्सीन क्या काम करती थी? जो अपनी प्रतिरक्षा क्षमता है उसको बढ़ाती थी। ठीक है, हाँ। कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन कहलाता है? कोशिका शब्द आ गया तो कोशिका का ही होगा। ठीक है, सेल का ही। हमारे शरीर में मुग्धक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? बताओ कहाँ का हिस्सा है, भाग है? मैं बता दूंगा तो उत्तर ही आ जाएगा। लगा प्रशिक्षु का कहां पाया जाता है? ये कान के हिस्से हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था ये? लोग क्यों गए थे वहां पे इकट्ठे होने के लिए? एक सत्यापाल और सैफुद्दीन की चली थी, उनकी क्या थी? रोल्ट एक्ट कानून को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी रिहाई के लिए क्या थी? एक शांतिप्रिय मीटिंग थी। और फिर डायर साहब ने क्या कर दी? फायरिंग। दीन ए इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर ने की थी। धर्म क्या था ये एक नया धर्म पैदा किया गया था, स्थापित किया गया था। इसमें हर एक धर्म के कुछ मतलब चुनिंदा बातें रखी गई थी। हिंदू और मतलब मुस्लिम खास थे, सभी धर्मों को मानने वाले। और बीरबल इसके एकमात्र अनुयायी थे, क्योंकि इसका सभी लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, आप कॉपी में एक पर्सन लिखो, पर्सन लिखो यहाँ से। दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष स्थापित हुआ था? डेट बतानी है आपने। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आसान चाहिए तो 1 मई।
केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास संगम मंत्रालय, पुराण हो लिया, उमा भारती थी। हैरी पॉटर द्वारा लिखी गई उपन्यास माला है, या 35वां पारी। हैरी पॉटर एक अंग्रेजी का उपन्यास है, किसने लिखा भाई? जो अपनी ये 21वीं सदी चल रही है ना, इसका बहुत फेमस है। शायद कार्टून भी आया नहीं इसका, एक टीवी पे फिल्म भी आई है इस पर हॉलीवुड की, हैरी पॉटर। तो ये उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है R.L. स्टीवेंसन, J.K. रोलिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ, H.G. वेल्स। ना, इतना शान आदमी को नहीं। शिल्पा साहब एक आधा तो बोलो। दीपक जमा राइट। कौन था यो? J.K. रोलिंग। उत्तर जरूर दिया रो, चाहे गलती हो जाओ। किस भारतीय ने साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? कौन था वो? रविंद्रनाथ टैगोर। एशिया का पहला व्यक्ति था यो। और किसके लिए जीता था? गीतांजलि के लिए। विश्व में कौन सा देश दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस देश का विश्व में 18.5% दूध इस अकेले देश में पैदा होता है। स्विट्जरलैंड ना, धरती का सौरा कहते हैं इसको तो। चीन भी नहीं है। तो बचा कौन है? भारत। क्या हो गया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति कौन है? ये तो ऑप्शन तो कटेंगे, कौन है बताओ, क्योंकि ये तो इस समय है ही को नहीं। ये तो पहले पेपर आया था जब ऑप्शन थे। धनंजय वाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के न्यायाधीश है? नंबर बताओ। चंद्रचूड़ साहब का नंबर 23 का है। अल्लाह ऑप्शन दे दूं। 48, 49, 50, 51। ले 23 तो ऑप्शन नहीं, 51 को नहीं है। पीटागा तू। ये कान नाम तो डुजे बार काट ले। किसका भाई साहब? इसका क्या है? तो भाई ये 50वें नंबर के थे भाई, ठीक है, 50वें नंबर के हैं वर्तमान में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? इंट दूं? अपना फेवरेट देश में। तो क्या है? पेरिस में हुआ था, ठीक है। इंट है यो। कथकली किसकी नृत्य विधा है? कौन सा किया है? केरल स्टेट। 1526 में किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी? अकबर और है? अच्छा, अकबर था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोधी थे। लोधी वंश क्या हो गया था? खत्म हो गया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। देख लो, ऐसे ऐसे प्रश्न आए हुए हैं पहले। ग्रुप डी में भी आया था, तो इस पेपर से 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो अब की बार ग्रुप डी में आए थे। हाँ, राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन। दिल्ली पढ़ा इस टॉपिक ना था बहुत बार हुई। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? 3 नाम बताओ। राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे महान शासक था इस वंश का। कौन सा वंश का शासक था? हर्ष वर्धन वंश बोलते और पुष्यवती वंश भी बोलते हैं इसको। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई बताओ? 1 नवंबर 1966। किस आधार पर की गई थी? भाषा के आधार पर। पंजाब का कौन सा हिस्सा काट के हरियाणा को बनाया गया था? आज तेरे सारे उत्तर गलत है। आज तेरा ध्यान भटक रहा है? फोन करना पड़ा मनोड़े। हाँ जा रहा पता बात तो थोड़ा परली साइड है, पूर्वी हिस्से को काट के, ठीक है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया? बताओ।
जो सा सही है उसने छोड़ के सारे बोल दिए हमने ना। ये अपने सीएम साहब ने किया था, और सीएम साहब कहाँ से संबंध रखते हैं? करनाल से। ठीक है, ये बताओ अपने जो खट्टर साहब सीएम साहब थे उनके गांव का नाम क्या है? ना, भिवानी का नहीं, रोहतक में पड़ता है, गांव है। खट्टर के गांव का नाम नींदाना गांव है, रोहतक। तहसील लगती है महम। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? चिंपा, दो आंख और चढ़वा लिया बेटा। इंद्रप्रस्थ, थानेसर। पहले थानेसर थी, बाद में कन्नौज थी। ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम दिल्ली पढ़ते हैं। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का किरदार कौन था? वो आमिर खान था भाई। इसकी एक प्रसिद्ध फिल्म थी ना, तारे जमीन पर, उसका भी पार्ट 2 आने आ रहा है। पढ़ाई की थी। हरियाणा में कुल कितनी लोकसभा है? 10 है। राज्यसभा 5। कई बता लिया। कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता था? हरियाणा केसरी पूछा है। भारत केसरी कौन था? पंजाब केसरी किसको कहते थे? देखो 3 अलग अलग प्रश्न है। हरियाणा केसरी तो थे पंडित नेखराम, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, और भारत केसरी, अच्छा, भारत केसरी कहा जाता था, एक पहलवान था, उसको हिंद केसरी, भारत केसरी कहा जाता था। हैं? हरियाणा का अपना। चलो लिख लो, प्रश्न याद हो जाएगा। भारत केसरी और हिंद केसरी किसे कहा जाता है? वैसे बता तो भूल जाओगे, मत बता, अभी याद आ जाए तो भी मत बोलियो, लिख लेंगे बच्चे। भारत केसरी और हिंद केसरी किसे कहा जाता है? लाला था ही गोनिया रो, क्यों दुख पा रहा है? हाँ, अब बोलियो मत, याद आ जाओ, बोलियो मत मत को। हाँ, ये घर जाके सर्च कौन करेंगे प्रश्न। भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई, ये सारी रचनाएं किसकी थी? कौन कवि था वो? तुलसीदास शर्मा दिनेश। यमुना नदी किसकी दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है? गंगा की। यमुना नदी निकलती कहाँ से है? यमुनोत्री से। और गंगा नदी में कहाँ पर जाकर मिलती है? दर्शना राइट, कहाँ पे? प्रयाग में जाके गंगा में मिल जाती है। किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल की और 5000 रन बनाए? टेस्ट में थे इसके 434 विकेट है, वनडे में थे 253 विकेट है, और टेस्ट में रन थे शायद 5700 कुछ थे, वनडे में थे इसके 3700 प्लस कुछ रन। लो 4 बातें लिख दी मैं। अजीत अगर करके आप कितना? गंगा नदी, हाँ पहली तो गंगा ही आएगा। इसका उत्तर गंगा की है। यमुना नदी किस नदी की दूसरी बड़ी उपनदी है? इसका ऑप्शन जो HSSC ने मानना था उत्तर गंगा ना, HSSC ने गंगा माना हुआ बेटा, निकलती है मैं समझ। हाँ, HSSC ने उत्तर है माना इसका गंगा। चलो आप फैक्ट चेक कर लें कि बात होगी। हाँ चलो 52 पा जाओ, कर लें, कल मैंने याद दुआ दिए, याद हो जाए मैं, ठीक है। इसका बताओ, हरियाणा से ही संबंध रखता हो। हरियाणा हरिकेन कौन है? कपिल देव। हरिकेन किसका नाम है? तूफान का नाम है। किस जिले में सरसों की खेती सर्वाधिक होती है? कहाँ होती है? भिवानी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में।
आया कब था ये करनाल में? करनाल में स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उससे पहले कहाँ था? बेंगलोर में। एक आप प्रश्न लिखो, नया प्रश्न लिखो एक, ये सारे अनपढ़ लिखे सन। इसको सम विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? सम विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? ये वाला प्रश्न नहीं पढ़ा कभी? बनावली किस जिले में है? ये सबको पता तुम्हारे पास। ये कहाँ है? फतेहाबाद। फतेहाबाद से दूर कितना पड़ता है ये? 16 किलोमीटर। बताओ भाई किताब में। तो हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये ऑप्शन तो कट गए क्योंकि भाई नहीं। कौन है फिर वर्तमान? बंडारू दत्तात्रेय। संबंध कहाँ से है? तेलंगाना से। इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है? ओपी चौटाला। ठीक है। हरियाणा का सबसे कम समय का सीएम कौन था? ओम प्रकाश चौटाला। 5 दिन भाई। और कितनी बार बना था ये सीएम? 5 बार बना था। हरियाणा की सरकारी भाषा क्या है? क्या है? हिंदी भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? कौन सी नहीं बहती? गोमती। इंदौर ही तो बहती है अपना दक्षिण हरियाणा। बिंडावास वन्य जीव उद्यान कहाँ है? ये सारे वास वाले काम पड़ते हैं झज्जर में। खालिस्तान को हरियाणा को 22वां जिला कौन सा है? दादरी। कब घोषित किया गया? 2016। हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहाँ है? इशार कौन बोला था? रोहतक में। कब हुआ था स्थापित? डेट बताओ। सन मैं बताऊं, डेट तुम बताओ। 1976। मई का क्या था? महीना था 8 मई। कौन था दर्शना? थोड़ी 2 दिन लेट हो गई। कितना मई था? 6 मई था भाई। हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। आई कब थी फिल्म? कब बनी थी? 1980। बहुत दूर। 81। वो हुई इतनी दूर कैसे? इससे पहले तो आई आली थी। ऑप्शन दे दिया। ला भाई ऑप्शन ले। 66, 67, 68, 71। 71 कर दें? ला भाई 71 ने खत्म ही कर दिया। मैं तो ये बता। ये बात है अपना। 1968 में बनी थी। और इसका बाद ये कि थी शूट पूरी तरह हरियाणा में बनी हुई थी। एक फिल्म आई थी हर फूल जाट जुलानी। हाँ, वो हरियाणा की पहली फिल्म मान जाती है वैसे। लेकिन पहली फिल्म ये है क्योंकि आइया थी तो शूट कहीं हुई। और ये चंद्रावल कब आई थी फिल्म? सबसे सफल फिल्म है ये चंद्रावल। 1900 सफलता में अभी आज तक की सबसे मतलब हिट फिल्म है हरियाणा की बात चंद्रावल। हाँ, चंद्रावल आई कब थी? हैं? अरे पंजाब में दंगे कब हुए थे? 1984 में। बैसाखी त्योहार कब मनाया जाता है? ये तो अभी था। कब है? अप्रैल में। सामान्यतः लूर नृत्य खालिस्तान त्योहार में मनाया जाता है। लूर नृत्य कहाँ का नृत्य है मुख्य रूप से? लूर जो नृत्य है ये मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है? राजस्थान का है। जितने भी जिले अपने राजस्थान के टच में वहां पर ये होता लगभग। पशु उत्तक तंत्र का एक भाग नहीं है भाई। 5 भाग होया करे पशु उत्तक तंत्र के। इनमें से बताना आपको कौन सा नहीं है। अच्छा, उपकला तो पहले नंबर पर ही हुआ है। उपकला हो गया, तंत्रिका, पेशी, जननी। तो क्या है? संवहनी नहीं होता। ठीक है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता है। इतना सिंपल प्रश्न है। क्या आएगा?
स्तन, स्तन से दूध पिया हुआ हमने, सारे स्तनधारी जो हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा ऑप्शन में है? सेकंड में। क्या हो रहा है इसका? ये रहा भाई। खालिस्तान को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि मिट्टी में वायु का प्रसार में मदद करती है। सबने मेरा क्या होता है? केंचुआ। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं। कौन सा समूह होता है ऐसा? कौन सा होता है वो? आर्थ्रोपोडा वगैरह, जिसमें मक्खी मच्छर सारे आ जाइए। जिस प्रक्रिया द्वारा सतलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा, ऑक्सीकरण क्या होता है बताइए एक बार। परीक्षित के तुक्के लगन लगे, जैसे ईयरफोन हटाई, बिंदु से ध्यान हटा, ऑप्शन सारे सही है। क्या होता है? अरे मैं इस वाले बिंदु की बात करूँ ना भाई, मैं प्रश्न यहाँ पूछूंगा, ध्यान इसका यहाँ था। हाँ, पॉइंट गलत मतलब ना समझा रहा हूँ। हाँ, पादप कोशिका एक कोशिका झिल्ली और किससे गिरी होती है? ये ऐसी चीज है जो अपनी एनिमल सेल होती है और एक होती है प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो वो क्या होती है? एक सेल वॉल, या आपने बोला करना कोशिका भित्ति। बनी किसकी होती है? वो सेल्यूलोज की। तो ये रहा सेल वाल या कोशिका भित्ति। ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। खालिस्तान पौधों में जटिल स्थायी उत्तक अवधारणा है। भाई दो उत्तक पौधे होंगे, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं मैं, जाइलम और फाइलम, नहीं फ्लोएम। तो इसमें फ्लोएम कहाँ है? दोनों में से पौधों और वायुमंडल के बीच गैस या आदान प्रदान को कौन नियंत्रित करता है? बताओ। वो देख किसके द्वारा सांस ले हैं? सिंपल सी बात यह है, वो क्या होते हैं? रंध्र, स्टोमेटा। ये एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? एपिडर्मिस बाहरी त्वचा बोला रहे ना पौधे की, पत्तियों की, ठीक है। उच्च स्तरीय पौधों में वायवीय श्वसन का स्थान है। वायवीय श्वसन क्या होता है? पता नहीं बताओ, पता भी थोड़ा अच्छी चीज क्या है। एरोबिक बोलते हैं इंग्लिश में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो होते हैं वायवीय, और जहां ऑक्सीजन ना चाहिए वो क्या होते हैं? अवायवीय, एनोर्बिक। ठीक है। तो इसमें बताओ श्वसन, हमारी बॉडी में श्वसन कहाँ जाके संपन्न होता है? इस जगह पे होता है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, शक्ति ग्रह। आ गया याद? क्या होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई। बालू पत्थर एक चट्टान है, क्या होती है? अवसाद या द्रव्य। तो सबसे छोटे कणों वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो ना बालू से छोटे कण होते हैं, और बहुत ही हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी पूछ ले तो भी यही होगा, चिकनी मिट्टी होती है भाई। भूपटल कई टुकड़ों में बटा हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं? जो अपनी पृथ्वी है, इसकी कितनी परतें होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो अपनी पटल ही होगी, हाँ। एक फिर क्या होती है? मेंटल, हाँ। तो ये बताओ इसमें क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं प्लेट या पट। एक लेवलर का सॉफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर किस चीज का प्रयोग किया जाता है? मैं बता देता हूँ, काम का नहीं, बांस की छड़ी। टीयरर का उपयोग क्या करने के काम आता है? टीयरर क्या काम करता है? जानवरों की खाल उतारने, घास फूस हटाने, ऊन निकालने, मिट्टी खोदने। टीयरर एक चीज वो है, वह क्या कर रहा है? बेटा की जो ऊन नहीं है वह उतारे कर, तो ऊन निकालने के लिए क्या है कि यंत्र है, विधि है। विंड विनोइंग या फटकना क्या होता है? ये तो बताया जो कि अपने गांव में यूज ही हुआ है। एक ऊंची सी जगह होती है, छाज ले हैं कई बार अपना, अब तो पंखे चाल गए, फराटे हो गए ना, तो ऊपर तक यूं छोटे नीचा होंगे, तो क्या होता है? अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। लो बताओ।
गतिविधि और परिभाषाएं। फसलों का आवर्तन, फसलों की खेती, फसलों का उत्पादन, फसलों का संरक्षण। देखो इस तरह ऑप्शन में सबसे पहले चारों में से वो ढूंढा करो जो अपने को आता हो पहले वो। जैसे डी है, संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। तो बचाना कहाँ है? इसका मतलब है इसमें फसलों का संरक्षण। इवन्यू देखो डी का 3 कौन सा है? 2 में आएंगे, फिर आप एक और देख लेंगे। फसलों का आवर्तन सिलसिलेवार तरीके से क्या होता है? वो खेती करना। एक आ जाएगा 4, वे का 4 देखो 2 में है भाई, बी आ जाए इसका। ठीक है, फसलों की खेती क्या होती है? उपजाऊ जमीन पर फसल और फसलों का उत्पादन होता है जो भोजन के लिए पकाई जाती है। ठीक है, घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पहला पढ़ा था। बंजर बेकार जमीन उस पे वृक्षारोपण नहीं कहते, वहां पे वन रोपण। कृषि वानिकी क्या हो गया चलता। गुजरात में स्थित गिर का जंगल है, क्या है? पगड़िया क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक वन्य जीव अभियान, दोनों है। शेर पाए जाते हैं हमें। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ये कहाँ है? अंडमान निकोबार। ये वाले वन पाए कहाँ पे जाते हैं? भूमध्य रेखा के 28 डिग्री के अंदर पाए जाते हैं ये, चाहे उत्तर में हो चाहे वो दक्षिण में हो। लो आ गया ऐसा ही प्रश्न, बताओ। उष्ण कटिबंधीय वन, भूमध्य वन। भूमध्य वन तो अभी मैंने बताया था ना। उष्ण कटिबंधीय कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट, पहला प्रश्न था। और भूमध्य वन कहाँ होते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र में। अरे इसके दोनों ठीक है, ये पढ़ लिए ना, और भी देख लेंगे। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ध्रुवों के पास। उत्तरी वन तो उत्तर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, लाल किताब लुप्त प्रजातियां छोड़ो। औद्योगिक या रासायनिक प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ये बताओ। ऐसा प्रदूषण बताना है जो उद्योगों से पैदा ना होता हो, यानी केमिकल से ना होता हो। तो क्या है? प्रोटोजोआ। क्यों? प्रोटोजोआ जीव है, बाकी सारे क्या है? केमिकल है। धान के खेत में मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है? कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। एक प्रश्न तुम और बताओ, जब गाय भैंस अपनी जुगाली करती है तब कौन सी गैस पैदा होती है? कौन सी गैस बाहर निकलती है? मीथेन गैस पाई जाती है दलदली भूमि में। धान के खेत में पानी हुआ है, दलदल हो जाए, इसलिए वहां से निकले। अब अपने गाय वाली बताओ, गाय भैंस जब जुगाली करती हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑप्शन दूं? ये चारों ही ऑप्शन है। चल हाँ, मोनो डाइऑक्साइड, हाँ चारों में है। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकला है। जब गाय को सूंघा देगा तो मर नहीं जाएगी वहां है। कार्बन डाइऑक्साइड तो जब निकलती है जब हम सांस छोड़ते हैं। मीथेन ही निकलते हैं भाई साहब। परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा विकिरण के कारण कौन सा रोग हो सकता है? खून का रोग हुआ कराइए, अपनी WBC पे हमला करता है तो वो कौन सा होता है? ल्यूकेमिया होता है, कैंसर का कारण बना कर। प्रदूषित जल में आयरन और मैग्नीज निकालने में कौन सा तरीका प्रभावी नहीं है? नहीं पूछा भाई, बताओ। क्लोरीकरण, चूना सोडा, आयरन आदान प्रदान या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया। इस मेथड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। लेकिन ये क्या करे, जो छोटे मोटे जीव वगैरह उन सिर्फ उनको मारता है, मेटल को बाहर नहीं निकालता। तो कौन सा होता है? क्लोरीकरण होता है, जो सिर्फ मेटल वगैरह निकालता है। ठीक है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन किसे फिल्टर करता है?
यूवीबी ने कराया करा भाई। एक ऐसी प्रजाति का वर्णन के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। बताओ। विलुप्त का मतलब हुआ खत्म ही हो लिए, जैसे डायनासोर क्या आप विलुप्त हो गए, ये क्या है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं कि खत्म होने की कगार पे हैं, तो उनको बोलते हैं लुप्त प्राय। हवा, जमीन या पानी के माध्यम से सजीवों के लिए समस्या पैदा करने वाले हानिकारक पदार्थों को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्या करा? पोल्यूटेंट। हिंदी में नाम बताओ। तो क्या होते हैं? प्रदूषक। प्रदूषक क्या काम करते हैं? जो कि प्रदूषण को फैलाने वाले कारकों को प्रदूषक कहा जाता है। हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहलाते हैं। क्या होते हैं? वन होते हैं भाई। आसान। निम्नलिखित में कौन सा कचरा प्रबंधन के 4R का हिस्सा नहीं है? और अगला उत्तर दे लिख रखा है। ये 3 तो हैं, कम करें, पुनर्चक्रित, पुनर्प्रयोग। 4R होते हैं ना, कौन कौन से आएगा? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिकवर। ठीक है, ये 4R होगा। मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनिन नामक दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना का पेड़। ये झाड़ी भी हो और पेड़ भी हो, दोनों रूप में पाया जाता है। ये इंजीनियरिंग का अध्ययन जिसमें एक इंजीनियरिंग सामग्री रूप में मिट्टी, उनके व्यवहार और उपयोग अध्ययन शामिल होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ से होता प्रश्न, मिट्टी और उनके व्यवहार। देखो इस प्रश्न में ही उत्तर है। इस डेफिनेशन को यहां से लेकर वहां तक ध्यान तक पढ़ लो, उत्तर पता चल जाएगा। पेपर में फिर 4 में भर दिया, कहते कोई तो ठीक कर ही दे। उसको बोलते हैं सोयल मैकेनिक्स या मृदा यांत्रिकी। मिट्टी के बारे में तो मिट्टी, सोयल। ठीक है, तो ये आपका एक पेपर था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर था शायद ये, और इससे ग्रुप डी में प्रश्न आए थे, इसलिए करवाया गया था। ठीक है, कर दे बंद।